नमः संस्कृता मित्रों, आइए आज हम टीजीटी का पेपर जो है 125 प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, इसमें व्याख्या नहीं करना है। और इससे पहले आपको बता दें कि आपके लिए हमने जो है जैसे कि 2016 में, 2019 और 2021 में जो आपका टीजीटी का पेपर अभी हुआ है, उन पेपरों से सभी को अच्छे प्रकार से जांच कर इसके बाद कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपके 7 ग्रंथ हो गए, अभिज्ञान शाकुंतलम और नीशतक, मेघदूत, शिवराज विजय, कादम्बरी, किरातार्जुनीयम। तो ये सातों ग्रंथ से, और उत्तर रामचरित आपका, तो ये सातों ग्रंथों से पहले हमने सभी पेपर मॉडल जितने अभी तक पेपर हो चुके हैं और जो भी संभावित प्रश्न दिखे, उनमें से हमने देखा कि कहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। वो चीज़ मैं तैयार कर चुका हूँ, बस आपको कल या परसों तक वो मिल जाएगा। आपको देखिए अच्छे से एक बार देखना पड़ता है। इसके बाद जैसे कि आपका सबसे ज़्यादा अभिज्ञान शाकुंतलम से प्रश्न पूछे गए हैं। कहाँ से पूछे गए हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम, नीत शतक। तो इनकी सूक्तियाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, अभिज्ञान शाकुंतलम की सूक्तियाँ और नीत शतक की। किरात अर्जुनीयम, सबसे ज़्यादा किरात अर्जुनीयम है। तो ये सब मैं आपको डिटेल पूर्वक समझाऊंगा कैसे आपको तैयारी करना है और पढ़ना। ठीक है, तो आइए अब 125 प्रश्न हम करते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, अब आपको सही देखना है कि हमारे कितने आ रहे हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए इसमें जो है आपको सिर्फ क्या करना है कि उत्तर अपने मन में ही मनन कर लीजिए, क्योंकि पूरी व्याख्या नहीं करना है कि द्वा शतमानी क्या होता है, तीन शतमानी क्या होता है, तो इस तरह बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी ना। तो इस कारण से जो है हम आप जो है देख पाएँ और बड़ी वीडियो भी ना बने। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध है, तो इसमें आपको अशुद्ध चुनना है, तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए 5 से लेकर 10 तक की संख्याएं। अब मैं ये भी आपको बता दूंगा, जैसे कि आपका व्याकरण है, तो व्याकरण में जैसे व्याकरण हुआ, तो व्याकरण में आपका उससे संज्ञा प्रकरण हो गया। और जैसे लिंग, कारक, विभक्ति, तो विभक्ति से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। और जैसे ये संख्या वाला हो गया, अभी देखिए संख्या वाले 2 प्रश्न आ चुके ना, तो ये कहा कितने प्रश्न आएंगे, तो ये सब आपको जानकारी हो जाएगी उसे देखने के बाद। ठीक है, तो आपको आसानी पूर्वक ये पता चल जाएगा कितने प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं और किस पोर्शन की हम ज़्यादा तैयारी अच्छे से करें, कौन सा हमारा भी सही नहीं चल रहा। तो यहाँ से आप देखिए 2 आपके संख्या वाले पूछ लिए गए, 5 से लेकर 10 तक की संख्याएँ बताना है भैया, तो ये हो जाएगा आपका डी। ये तीनों लिंगों में समान बहुवचन में होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए वारी शब्द का मूल प्रातिपदिक रूप है वारी का, तो मूल शब्द ये पूछ रहा, तो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा डी, वारी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए पूछ रहा पति शब्द सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, तो ये चौथा का आपका हो जाएगा वी नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं। दधि षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है, दधि जो है षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है, तो ये 5वां का हो जाएगा भैया आपका डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है, और देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम की मैं वीडियो डाल दिया हूँ वाचन की, अगर वाचन नहीं किए तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि बार बार वाचन कीजिए। देखिए आ गए ना, रम्यांतरः कमली कमलनी हरिते शरोभी में छंद पूछ रहा है, और अगर आप वाचन किए तुरंत समझिए, रम्यांतरः कमलिनी हरिते शरोभी, कौन सा छंद है भैया, तो इसमें आपको वसंत दिल का छंद है। देखिए छंद पहचानने की ट्रिक भी मैं आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आप छंद पहचानने कौन सा छंद है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए पूछ रहा है कथ वतु प्रत्यय का प्रयोग होता है, किसमें होता है, तो भैया 7 का ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर। ज्ञानम, ज्ञानम पद में क्या है, तो ये 8 का आपका हो जाएगा डी। ठीक है, नियत लिंग में प्रथमा विभक्ति। और देखिए ये पूरे आपके 125 प्रश्न कराना है, तो ध्यान से आप प्रश्न को देखिए। तम तम्रग्रहणम में संधि कौन सी है, और सूत्र पूछ रहा, प्रयुक्त सूत्र। ठीक है, तो ये भैया कौन सा सूत्र हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए झालाम जसवंतो। ठीक है, इसी में तो तीसरा वर्ण होता है। देखिए व्रक भीति में समास, व्रक भीति में समास, तो 10 का आपका हो जाएगा सी, पंचमी तत्पुरुष समास। ठीक है, आगे देख लेते हैं।
क्राषणः पद बनता है, तो क्राषणः पद में कौन सा क्या होगा? तो देखिए भैया ये हो जाएगा आपका ए नंबर, क्रा धन अण से। ठीक है, आगे चलते हैं। 16वीं बालिका जाती है का अनुवाद होगा, क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगी षोडशी बालिका, यानी 16 वर्ष की जो बालिका है। ठीक है, समाययो कहाँ से लिया गया? किरात अर्जुनीयम पद में कौन सा लकार है? कई बार मैं पेपर जो कराया हूँ उसमें समाययो के बारे में बता चुका हूँ। श्रिया का मतलब क्या होता है, ये सब शब्दार्थ जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपको समायो पद में कौन सा लकार है, लकार पूछ लिया तो त्यारा का क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए विघाताय में कौन सी धातु प्रयुक्त हुई है? कौन सी धातु प्रयुक्त हुई है? तो ये आपकी सी नंबर हो जाएगा, हन धातु। ठीक है, परेतरान का अर्थ है परेतरान, ये कहाँ का शब्द है? ये आप कमेंट करके बताना कि परेतरान जो है कहाँ से शब्द लिया गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, परेतरान। और देखिए अगला प्रश्न, अंबिकादंत व्यास का जन्म हुआ था। तो भैया देखिए अंबिकादंत व्यास का कई बार हम जीवन परिचय बता दिए हैं, और एक सातों ग्रंथों के कवियों का सामान्य परिचय ये वीडियो भी बन चुकी है, उसे हम डाल दिए हैं, वहाँ आप देख सकते हैं। एक कवियों का हो गए, एक ग्रंथों का अलग अलग, एक शब्दार्थ का बनाना है और एक सूक्तियों का बनाना है। तो आप वहाँ से जो है उन वीडियो को जो है अगर देखेंगे तो आपको देखिए प्रतिदिन आपको सातों कवियों सातों ग्रंथों का एक बार में रिवीजन हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट की वीडियो बनी हुई है, तो आप सुबह देख सकते हैं। ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, अंबिकादत्त व्यास का जन्म, क्योंकि इसे कई बार बता दिए हैं, तो इसका जो है उत्तर आप बताएंगे और मुझे आशा है कि ज़रूर बताएंगे। देखिए अगले प्रश्न को देखिए, अतिथि परिभावनी विशेषण प्रयुक्त हुआ है, तो किसके लिए भैया? 17 का आपका डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? शाकुंतला। ठीक है, ऋषि दुर्वासा जो है। देखिए विद्युत पद में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो कौन सा हो जाएगा आपका? 18 का ए नंबर हो जाएगा भैया। ठीक है, आगे चलते हैं। अस्ति कश्चिति वांगिवाशेषः, वाग के कश्चित से निर्दिष्ट काव्य है, कई बार बता चुका। जब कालिदास का, महाकवि कालिदास का जब आपको परिचय बताया उसमें, तो वहाँ आपको बता दिए कि अस्ति से क्या लिखे? कश्चित कांतः विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः। ठीक है, तो ये सब आपको बता दिए हैं। अब 19 का हमारा हो जाएगा सी नंबर, मेघदूत का बता देते हैं। देख पूछ लिए ना, वैसी पद में कौन सा लकार है? 20 का देखिए नंबर आपका ये हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, और आप भी समझिए कि प्रश्न कहाँ से कितने प्रश्न पूछते जा रहे हैं। काम इदानीम सकामो भवतु, यह वाक अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में आया है? तो 21 का सी नंबर हो जाएगा भैया। ठीक है, देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम के कितने प्रश्न आ चुके? तीसरा प्रश्न है, गुणवते कन्या प्रतिपादनीय, यह कथन किसका है? तो 22 का हो जाएगा भैया डी, अनुसुईया का है। ठीक है, किसका है? अनुसुईया का है। आत्मन आरवंश्याभिमन्यामहे वाक्य कहा गया है, तो ये 23 का हो जाएगा डी नंबर, धिक्कार अर्थ के लिए। फिर देखिए पूछ लिया, अब ये भी प्रश्न मैं नहीं बताने वाला आपको। अंबिकादत्त व्यास के पितामह का क्या नाम है? क्योंकि इसका परिचय और सातों ग्रंथों में एक बार बता दिया मैंने, तो ये प्रश्न भी आपके लिए है कि कौन है अंबिकादत्त? पितामह पूछ रहा, पिता नहीं पितामह, और सही उत्तर बताना कौन सा सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, और लगभग आपके 2 अनुवाद आते हैं भैया, ध्यान दे लीजिए। जो अनुवाद होते हैं ना, हिंदी से आपको संस्कृत में जो अनुवाद करना होता है, वो 2 अनुवाद आते हैं। एक वीडियो बना के मैं बता दूंगा। ठीक है, सह पुस्तकानि पठति, वाक का कर्मवाची रूप होगा, तो 25 का क्या हो जाएगा? वी नंबर। ठीक है, आप जानते हैं जैसे ये सह है, इसको जब तृतीया भक्ति में ले लेंगे तो तेन हो जाएगा कर्मवाच में, और ये पुस्तिकानि उसी प्रकार, और पठति का जो है उसमें पठ्यते हो जाएगा, पठ्यन्ते, यानी कि जो है आत्मने पद की वो लग जाती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं, त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं, यह वाक्य किसके लिए कहा गया है? तो 26 का हो जाएगा डी नंबर आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। अपिग्रावारोदितपि दलति व्रजस्य हृदयं,
तो ये 27 का आपका डी नंबर हो जाएगा भैया। ठीक है, देखते चलिए। पद वाक्य प्रमाणक में प्रयुक्त वाक्य से तात्पर्य है। भैया ये जो प्रश्न है मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, और ये प्रश्न नहीं, चलो बता देता हूँ, कोई बात नहीं। ये हो जाएगा आपका वी, मीमांसा। ठीक है, पद वाक्य प्रमाणक माने मीमांसा। उत्तर रामचरित का वैशिष्ट्य नहीं है, तो ये प्रश्न आपके लिए ज़रूर रहेगा, क्योंकि ये जो बता दिया हूँ वो जो है आपके लिए वो भी प्रश्न बता दिया था, लेकिन बता दिया उत्तर रामचरित का वैशिष्ट्य नहीं है, तो ये प्रश्न आपके लिए, और आप खोज के मुझे बताइए। ठीक है, आगे चलते हैं। कि प्रवक्तुमिच्छन्ति मृता हितैषिणः, प्रवक्तुमिच्छन्ति मृता हितैषिणः, हितैषिणः पद से निर्देश। अच्छा, ये कहाँ से लिया गया भैया? किरात अर्जुनियम का है, ये कहाँ से है? किरात अर्जुनियम का। ध्यान से देखिए, पढ़िए, गलत ना होने पाए। तो ये आपका हो जाएगा हितैषिणः, हितैषी। ये पद जो ये शब्द जो है आपके लिए छोड़ रहा हूँ, किरात अर्जुनियम का है, और आप ढूंढ के बताइए कि हितैषिणः से किसका जो है निर्दिष्ट हुआ है। ठीक है, 30 नंबर देखिए कि भवति हृदयदाहि शाल्यतुल्लो पिपाकः शुक्ति। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 31 का क्या होगा भैया? ये नीच शतक, भवति हृदयदाहि शाल्यतुल्लो विपाकः शुक्ति। तो ये नीच शतक की सुक्ति है। ध्यान देखिए, सुक्तियाँ बहुत आती हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ आप थोड़ा याद कर लीजिए सुक्तियों को। अभी सुक्तियों की वीडियो बनाकर मुझे डालना है। सहसा विदित न क्रियाम विवेक वाक्य के संबंध है, कहाँ से? तो 32 का हो जाएगा विभारवी। अचानक प्रवृत्ति सारा खलु मादृशा गिरा, या मादृशाम पद से किसका संगीत किया गया? देखिए किरात अर्जुनियम के कितने प्रश्न आ रहे हैं, ध्यान से देखिए, सबसे ज़्यादा किरात अर्जुनियम पूछा जा रहा है। 33 का हो जाएगा बी नंबर। और देखिए लगभग आपको 8-10 पेपर मॉडल करा दूंगा, उससे आपको ये पता चल जाएगी कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद आप अंदाज़ा लगा लेना। इसके बाद जो है अभी कल तो मैं एक वीडियो बना के डालूंगा, उसमें जो है आपको ये पता चलेगा कि कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाए। बिल्कुल आसानी पूर्वक आप समझ जाएंगे और आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ तक हो गए अपना। देखिए अगला प्रश्न, आमुष्याह पद का प्रातिपदिक रूप है, तो 34 का हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जूम कर देते हैं। दुह धातु के लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? 35 का क्या सही होगा भैया? तो डी नंबर सही हो जाएगा आपका। ठीक है, डी नंबर। देखिए धातु चल रहे हैं, अब धातु कितनी पूछी जा रही है ध्यान से समझ लीजिए। क्री धातु पढ़ी गई है, तो ये हो जाएगा आपका 36 का सी नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं। क्रा धातु पढ़ी गई है, तो 37 का हो जाएगा आपका वी नंबर। ठीक है, आगे देखते हैं। तैमिरिकाह पद का क्या अर्थ है? तो इसका 38 का हो जाएगा आपका डी नंबर। रतौंधी से ग्रसित जन। ठीक है, आगे चलते हैं। किरात अर्जुनियम महाकाव्य का सहनायक है, तो ये प्रश्न भैया आपके लिए। देखिए किरात अर्जुनियम के कितने प्रश्न आ रहे हैं और कितने सरल प्रश्न आ रहे हैं। ऐसे ही प्रश्न आते हैं, बस आपको हड़बड़ाहट हो जाती है, और जब आप पेपर देने जाते हैं तो आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता है कि हम क्या सही पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं। ये आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं कि आप ये सोचिए कि हम सबसे आगे हैं, हम सबसे आगे, हम सबसे अच्छा प्रयास किए हैं, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। देखिए ये प्रश्न जो है आपके लिए छोड़ रहे हैं। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। किरात अर्जुनियम के सहनायक पूछ रहा, ध्यान से प्रश्न को पढ़ना, इसके बाद उत्तर देना। नैषधि चरितम महाकाव्य में किस रस की प्रधानता है? तो चलो ये प्रश्न बता देते हैं। ये हो जाएगा भैया आपका डी नंबर, श्रृंगार रस की प्रधानता। ठीक है ना, आगे चलते हैं। राज्य विकारांतरा पदा राजलक्ष्मी, ये कथन उद्धृत है, कहाँ से है? तो 41 का हो जाएगा सी नंबर, शुकनाशोपदेश से। देखिए शुकनाशोपदेश से एक प्रश्न पूछ लिया कि ना पूछ लिया। देखिए विंध्याटवी का वर्णन मिलता है, तो ये 42 का क्या हो जाएगा? ए नंबर, कादम्बरी, यही शुकनाशोपदेश। देखिए दो आपने देखा कि 2 प्रश्न हमारे कादम्बरी से पूछ लिए। अब देखिए फिर से पूछ लिया, कादम्बरी शब्द का अर्थ क्या है?
तो 43 का हो जाएगा सूरा मदिरा। ठीक है। प्रसन्न रागों के रचयिता कौन है? तो भैया कई बार हम बता चुके हैं, 44 का जो है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, प्रसन्न राघव जयदेव है। वनेचर देखिए किरात और जिनियम का आ गए वनेचर, इसीलिए शाब्दिक अर्थ आपको कह रहा हूँ, शाब्दिक अर्थ ध्यान देते जाइए। हर ग्रंथ का मैं शाब्दिक अर्थ डाल दिया हूँ, क्रम से वीडियो पड़ी हुई, वहाँ से आप देख सकते हैं। वनेचर का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो 45 का क्या होगा भैया, ये होगा आपका वनेचरति इति वनेचरा, वन में विचरण करने वाला। ठीक है, डी नंबर सही हो जाएगा ना। देखिए आगे घी है, क्या है, सर्वनाम शब्द है, तो ये आपका 46 का हो जाएगा बी नंबर, व्याकरण का परिभाषिक शब्द है। ठीक है, घी संज्ञा होती है ना एक। भवभूति वृश्यते, इस शुक्ति के प्रसिद्धि का कारण क्या है? तो 47 का हो जाएगा हमारा ए, उत्तर रामचरित है इसका। ठीक है, देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम से आ गया, अभिज्ञानाभरण दर्शेन सापो निर्वश्यत, यह वास्तविक उक्ति है। तो 48 का हो जाएगा आपका डी नंबर, दुर्वासे तो कहते हैं। अब आगे चलते हैं, ये हो गया आपका, हाँ अभिज्ञान हो गया। यहाँ देखिए चेतन अचेतन के भेद में सक्षम नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा भैया इसका, ये हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं। पत्रलेखा नामक स्त्री पात्र का उल्लेख प्राप्त होता है, तो कहाँ से प्राप्त होता है? 50 का हो जाएगा सी नंबर, कादम्बरी। भाई कादम्बरी में तो है पत्रलेखा। देखिए आगे तो देख लीजिए, कादम्बरी से आपके 4 प्रश्न हो गए। टेढ़ी बाहों वाली नदी है, कौन सी है? 51 का हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, यक्ष के अनुसार मेघ सर्वप्रथम प्रस्थान करेगा, कहाँ करेगा? तो 52 का हो जाएगा सी, उत्तर दिशा की ओर करेगा। ठीक है, और देखो 53 नंबर, उत्तर रामचरित के तृतीय अंक में श्लोकों की संख्या, कई बार बता दिया कि श्लोकों की संख्या क्या है, कवि क्या है, ये सब आप ध्यान से। सामान्य परिचय इसीलिए कहता हूँ, सामान्य परिचय और सूक्तियाँ और ग्रंथों का वाचन, अशब्दार्थ, ये जो मैं डाल रहा हूँ, देखिए ध्यान से एक बार ये समझ लेना। शब्दार्थ पढ़ना है आपको, कौन से कहाँ के शब्दार्थ हैं, इसका क्या अर्थ है हिंदी में। ठीक है, और इसके बाद आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है, वाचन करना है, वाचन करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, वाचन करने के बाद कि देखिए हिंदी पूरे ग्रंथ का जो है आपको पढ़ लेना है, क्योंकि अगर हिंदी पढ़ लेंगे तो कहानी आपको दिमाग में रहेगी। और फिर कवि का और ग्रंथ का, जैसे उत्तर रामचरित के लेखक कौन है, उत्तर रामचरित में कितने श्लोक हैं, उत्तर रामचरित में कौन सा रस है, कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, कौन सा समास है, ये चीज़ जानकर सामान्य जानकारी। तो देखिए ये प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूँ, उत्तर रामचरित के तृतीय अंक में श्लोकों की संख्या कितनी है, और सभी लोग बताएंगे कि कितने हैं। ठीक है, अगला चलते हैं। आई कठोर यशः किलते प्रियतम, यह वाक्य है। तो 54 नंबर का भैया क्या सही हो जाएगा, डी नंबर, वासंती। ठीक है, देखिए ये सब आपका उत्तर रामचरित चल रहा। करुणस्य मूर्तिर्थवा शरीरणी, किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो 55 का हो जाएगा बी नंबर, सीता के लिए। ये भी देखो आपका उत्तर रामचरित से है। अब इसमें सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? 56 का आपका हो जाएगा बी नंबर, ये प्रवर सेन का बाल चरितम नहीं है, तो ये जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, और देखिए पाणिनि की यही रचना है, कात्यायन का स्वर्गारोहणम, आनंद, तो ये भी आप पढ़ लेना, तो आपको याद हो जाएगा कुछ चीज़ें। ठीक है, इसीलिए प्रश्न को पूरा पढ़ें। प्रत्येक चरण में 12 अक्षर नहीं होते हैं। देखिए भैया आ गया इम्पॉर्टेंट प्रश्न, तो देख लीजिए, प्रत्येक चरण में पूछ रहा है, प्रत्येक चरण में क्या, प्रत्येक चरण में 12 अक्षर नहीं होते हैं। तो 57 का आपका क्या हो जाएगा भैया, डी नंबर, वसंत दिल का छंद में। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो भवती किस विभक्ति का रूप है? तो ये हो जाएगा आपका द्वितीया का। ठीक है, बी नंबर सही हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है देखिए कि शुद्ध नहीं है, तो शुद्ध क्या नहीं है, ये हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं। आप पूछ रहा शुद्ध है, तो कौन सा शुद्ध हो जाएगा, ये हो जाएगा डी नंबर।
ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। मनवंतरः, मनवंतरः का संधि विच्छेद रूप होगा, तो ये हो जाएगा आपका 61 का डी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, तत्मात्रम का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए संधि से भी 3 प्रश्न पूछे गए, तो ये भी आप समझते जाइए कि संधि से कितने प्रश्न आ रहे हैं, समास से कितने प्रश्न आ रहे हैं। तो ये आपका हो गए, देखिए 52 नंबर का क्या हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। लोट लकार का रूप नहीं है, तुरंत समझ जाइए लोट लकार का रूप नहीं है भैया, ये हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। अगला, अपना स्कोर अपने दिमाग में समझिए। सुप्ता पद का मूल प्रातिपदिक रूप होगा चौमन, तो चौमन का हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। ध्यान से देखते जाइए। सी सानच, सी प्लस सानच से बनने वाला रूप है, कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए सही वाक्य है, सही वाक्य पूछ रहा है, ये हो जाएगा मातुः स्मरति, सी नंबर सही हो जाएगी, ठीक है। देखिए नाम धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप होगा, तो कौन सा होगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए दृश्यति किस धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, ये है आपका वी नंबर, ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। स्वर संधि में अय होगा, तो स्वर संधि में आपका ए हो जाएगा, ए नंबर सही है, ठीक है। अब देखिए समास से पूछ लीजिए, शशि शेखर हमें समास है, ठीक है, तो ये 70 नंबर का हो जाएगा आपका सी नंबर, बहुव्रीहि समास। देखिए क्या पूछ रहा है, संस्कृत में धातुएं हैं, कितनी धातुएं हैं, संस्कृत में कुल कितनी धातुएं हैं, तो भैया ये प्रश्न बिल्कुल सरल है, और ये प्रश्न आपके लिए, आप इसका उत्तर बताएंगे कि कितनी धातुएं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। पहला प्रश्न है, वहीं आप खोज लीजिए, तुरंत पा जाएंगे। लिट लकार नहीं है, तो देखिए 72, ये हो जाएगा आपका 72, तो 72 में क्या सही होगा, ये हो जाएगा आपका सी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि विषमो विषय विश्वाद मोहा, सुक्ति प्रयुक्त है, सुक्ति को गायन करके पढ़िए, जब गायन करके तो दिमाग में छा जाएगी आपको सुक्ति, ठीक है। 73 का हो जाएगा भैया डी नंबर। सुखनासोपदेश की, देखिए सुखनासोपदेश से कितने प्रश्न आ गए। नैषधम विद्वेषधम के अनुसार नैषधि चरितम विद्वानों के लिए है, तो आपका 74 का क्या सही हो जाएगा, ये हो जाएगा डी नंबर, औषधि है, ठीक है। सही विकल्प नहीं है। किरात अर्जुनियम 18 सर्ग, शिशुपाल वधम 20 सर्ग, नैषधि चरितम 22 सर्ग, बुद्ध चरितम 25 सर्ग, तो कौन सा सही नहीं है, ये पूछा है आपसे, तो ये आपका देखिए डी नंबर सही हो जाएगा कि बुद्ध चरितम में 22 सर्ग जो है नहीं है, नहीं के लिए पूछा ना। और आपको पता है कि किरात अर्जुनियम में भैया 18 सर्ग हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार अरे हर परीक्षा में पूछा जाता है किरात अर्जुनियम में कितने सर्ग हैं, तो 18 सर्ग नोट कर लीजिए, हर परीक्षा में आया है। शिशुपाल वधम में 20 सर्ग हैं, 20 सर्ग हैं, ठीक है, और नैषधि चरितम में 22 सर्ग हैं, बिल्कुल क्रम से लिखा हुआ 18, 20, 22, 2 का अंतर है, ठीक है। तो किरात शिशु नैषध हो जाएगा। अनर्घ राघवम रचना है, किसकी है, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, अगर आप रचना नहीं पढ़े हैं तो मैं वीडियो बना के डाल दिया हूँ, और एक वीडियो अगर आप कहेंगे तो सभी जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, जो भी आपके खंड काव्य, गीति काव्य, महाकाव्य, उनकी सबकी वीडियो आधा घंटे की एक वीडियो बनाएं, उसमें सभी आपकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं कर दिया जाए, ठीक है। अनर्घ राघवम ये बहुत लोगों को नहीं पता होगी, कुछ बहुत तो पढ़े होंगे, लेकिन अगर जो रचना नहीं पढ़े हैं, वो सातों ग्रंथें पढ़े हैं, तो उन्हें थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो ये हो जाएगी आपकी मुरारी की, मुरारी बापू हैं, इनकी एक ही रचना अनर्घ राघवम अभी मिली है, ठीक है। देखिए अंबिका दत्त व्यास का, देखिए अंबिका दत्त व्यास के बारे में
तीसरा चौथा प्रश्न है ये शायद। अंबिका दत्त व्यास का जीवन काल रहा, तो ये प्रश्न जो है आपके लिए भैया, ठीक है। अगले चलते हैं। स्त्रीणि माधम प्राणया वचनम बिभ्रमो हि प्रियेषु, ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है। तो इसमें आपको क्या बताना है, देखिए 78 का आपका क्या होगा, यहाँ कर देते हैं हम बी नंबर, ठीक है। अगला चलते हैं। चक्रवर्ती खेचर चक्रस्य में अलंकार पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर, अनुप्रास अलंकार। देखिए अगला प्रश्न देखिए। सन्नंत का रूप है 80, 80 नंबर का क्या सही होगा, ये डी नंबर सही होगा, उपयुक्त तो तीनों, ठीक है। आगे चलते हैं। दिल्ली वल्लभताम कलंकयति कह, तो 81 का हो जाएगा ए, औरंगजेब, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। नीचे गच्छति तो ऊपरी चा दशा चक्र नेमी क्रमेण, यह शुक्ति उद्धृत है, तो 82 का क्या सही हो जाएगा, आपका डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। मेघदूत के ना। अस धातु, देखिए पूछ रहा अस धातु लोट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा, तो 83 क्या हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए नंबर। याम चिंतयामि सततम मई सा विरक्ता, यह वाक उद्धृत है, कहाँ से उद्धृत है, तो भैया ये है आपका नीच शतक से, तुरंत समझ जाइए, सुक्तियों का वाचन करिए। अभिज्ञान शाकुंतलम और नीच शतक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विधि समय नियोगा दीप्त संहार जिहिमं शिथिलिव सुमगाधे मग्निमापत्तयोधो में प्रयुक्त छंद पूछ रहा, तो 85 का क्या सही हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सी नंबर। कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, मालनी छंद है, विधि समय नियोग आदि, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। गुरु का उपदेश होता है, 86 का हो जाएगा आपका ए नंबर, बिना जल का स्नान, ठीक है। 87 नंबर प्रश्न को देखिए। राजा सभी प्रकार की अशिष्ट आचरण की मूलाधार हो जाती हैं, तो 87 का क्या हो जाएगा भैया, 87 का हो जाएगा डी, उपयुक्त सबके कारण, लक्ष्मी के कारण, मध्य के कारण, अपनी सुंदरता के कारण, ठीक है। आपका डी नंबर सही हो जाएगा। देखिए उरीकृत्य में समास पूछ रहा, तो 88 का हो जाएगा आपका सी नंबर, गति तत्पुरुष समास, ठीक है। पूछ रहा द्विकर्मक धातु नहीं है, तो आप अगर द्विकर्मक धातु पूरी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, तो ये कौन सी नहीं है, क्री धातु नहीं है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। तेजस्वी पुरुषः परकृत निकृतिम कथम संहते, यह कथन उद्धृत है कहाँ से, तो ये भैया हो जाएगा डी नंबर, नीच शतक से, तुरंत समझ जाइए, नीच शतक में ही ऐसी बातें बताई गई हैं नीति के बारे में। मेघदूत के कथानक का उपजीव है, जो मेघदूत के कथानक का उपजीव क्या है, तो 91 का हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा ना, ब्रह्मावैवर्त पुराण। मेघदूत का कथानक का उपजीव क्या है, ब्रह्मावैवर्त पुराण। मेघ के गरजने से डर जाएगी, क्या डर जाएगी, तो 92 का हो जाएगा बी नंबर, सिद्धों की पत्नियां, ठीक है। महाप्राण ध्वनियाँ हैं, तो कितनी ध्वनियाँ हैं, 93 का हो जाएगा ए नंबर, 14 ध्वनियाँ महाप्राण ध्वनियाँ, ठीक है। सायंतनम पद में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो ये हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। आगे चलते हैं। रामायण से संबंध कृति नहीं है, 95 का क्या सही हो जाएगा, तो डी नंबर, वेणी संहार, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इधर जा रहा हूँ। जगधवा में प्रकृति प्रत्यय है, तो ये हो जाएगा ए नंबर आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। शिव की स्तुति की गई है, तो 97 का आपका हो जाएगा सी नंबर, दोनों स्थलों में की गई है, ठीक है। सी नंबर आपका सही हो गया। अगला प्रश्न करते हैं। देखिए
अश्वघोष द्वारा रचित महाकाव्यों की रचना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 है, ठीक है, ये बी नंबर सही हो जाएगा। मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम में कितने अंक है भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए कालिदास की 7 रचनाएं आपको पता होना चाहिए, महाकवि कालिदास। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए 5, ठीक है। मालविकाग्निमित्रम में कितने अंक है, तो 5 अंक है मालविकाग्निमित्रम में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मेघदूत के बारे में क्या असत्य है, असत्य की बात है। तो यह जो है संयोग श्रृंगार प्रधान काव्य है, यही आपका हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। समास के सूत्रों का उल्लेख है अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय में, ठीक है, पहला वाला सही हो जाएगा। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास के भेद हैं, तो कितने भेद हैं, तो भैया 5 भेद हैं लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, तद दोषौ शब्दार्थो सगुणावन लंकृति पुनः क्वापि काव्य का लक्षण है। तो 103 का हो जाएगा आपका ये डी नंबर हो जाएगा मम्मट, ठीक है, क्या हो जाएगा मम्मट, ये मम्मट का, ठीक है। आगे चलते हैं, सबसे बड़ा महाकाव्य है, सबसे बड़ा महाकाव्य है, ठीक है। तो सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, हरविजयम, कितने सर्ग हैं, 50 सर्ग हैं, ठीक है, हरविजयम में। और देखिए सौंदर्यनंद किसकी रचना है, इसके पहले अभी जो कवि आया है उसी की रचना है भैया, किसकी, तो यहाँ से देख लीजिए, ये आपके जो है बता देते हैं, देखिए अश्वघोष, अश्वघोष की रचना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिनव बाण किस कवि को कहते हैं, तो ये प्रश्न मैं आपको नहीं बताऊंगा, अभिनव बाण किस कवि को कहते हैं, क्योंकि कई बार इसे बता दिया हूँ। 105 का आप बताएंगे, ठीक है। पाणिनि के पिता, ये आपको पता होना चाहिए, ये दोनों आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है, कौन है। ये हुआ आपका। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए पूछा कालिदास की शैली है, तो कालिदास की शैली आपको नहीं पता क्या, तो ये भी प्रश्न आपके लिए है, और आप सभी लोग जो है कमेंट करके जो है बताना कालिदास की क्या शैली, ठीक है। अजागरी की व्याकरणात्मक टिप्पणी पूछा, तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा वी नंबर, ठीक है आपका। भवभूति का गोत्र था, देखिए भवभूति से पूछ लिया, उत्तरामचरित, तो उत्तराम, तो देखिए यहाँ तक हमारा हो गया था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण से वहाँ काटा। श्रृंगार रस के देवता पूछना, ठीक है, 109 तक कर चुके थे, 12वीं का गोत्री आप कमेंट करके बताना। श्रृंगार रस के देवता, ठीक है, श्रृंगार रस के देवता, तो 110, तो कौन हो गए श्रृंगार रस के देवता, 110 का सही हो जाएगा आपका ए नंबर, विष्णु है, ठीक है, श्रृंगार रस के, ठीक है। शीरीष पुष्प से संबंधित ऋतु है, तो कौन हो जाएगा, 111 का आपका हो जाएगा डी नंबर, क्या हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। आगे चलते हैं, आदादि गण में परिगणित धातुएं हैं, तो 112 का बी नंबर 72। देखिए पूछ रहा सूत्र के प्रकार हैं 113, तो भैया हो जाएगा सी, 6 प्रकार हैं सूत्र, ठीक है। देखिए प्रकृत्यादि वो बोधक शब्दों के योग में होती है, यानी बोधक शब्दों, तो 114 का हो जाएगा तृतीया विभक्ति हो जाएगी, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, हेतुमद भूतकाल के लिए प्रयुक्त लकार है, तो 115 का आपका हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। शुकनास की पत्नी थी, तो शुकनास की पत्नी कौन थी, 116 का ए नंबर हो जाएगा मनोरमा, कौन थी, शुकनास की पत्नी मनोरमा। देखिए पूछ रहा है पुरु की माता थी, तो 117 का क्या सही हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बी नंबर, ठीक है। भारवे अर्थ गौरम, यह कथन है,
तो ये कथन जो है 118 का हो जाएगा हमारा डी नंबर उद्भट का। ठीक है, अगला प्रश्न, पाणिनि का संबंध है, पाणिनि का संबंध जो है कहाँ से है, तो सी हो जाएगा सालातुर ग्राम से। ठीक है, प्रीतिकूट, प्रीतिकूट ग्राम से संबंधित कवि है, 120 का हमारा हो जाएगा विवाण भट्ट। ठीक है, कौन सा पद नपुंसक लिंग का नहीं है, तो 121 का हो जाएगा डी नंबर निधि। ठीक है, आपह पद किस विभक्ति का है, तो 122 का हो जाएगा बी नंबर। कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, प्रथमा बहुवचन। कश्मीर से संबंधित नहीं है, तो कश्मीर से कौन संबंधित नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका 123 का डी नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अब देखिए लास्ट प्रश्न बचा हुआ है, एक शब्द का रूप चलता है, 124 का, तो डी हो जाएगा सभी लिंगों पर चलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 125 में आपको क्या कह रहा है, सुमेलित करना है। क्या करना है, यहाँ देखिए कवि, यहाँ गुरु लिखा हुआ, तो इन्हें आपको सुमेलित करना, तो ये हो जाए आपका, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ से आप देख लीजिए, जैसे बाण भट्ट का भट्टोदय दीक्षित, भरतारी का ज्ञान निधि, भावभूति का, तो इन्हें जो है आपको सही करना है कि कौन सा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा भैया डी नंबर। कौन सा होगा, डी, यानी पहले का जो है, का हमारा कौन सा हो जाएगा, दूसरा, तो का नंबर में हमारे भौतिक का दूसरा यानी ज्ञान निधि। ठीक है, ये इस प्रकार से आपको समझना है, तो आपका डी नंबर सही हो जाए, आप लगा लीजिए। और ऐसे आप संस्कृत का देखिए प्रचार प्रसार करिए। मेरी यही कहना है आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप संस्कृत का प्रचार प्रसार करें, संस्कृत को फैलाएं। नमः संस्कृताय मित्रों, अगली वीडियो में हम फिर जो है आपके 125 प्रश्न करेंगे।